रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप सबका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकालकर इस वीडियो का हिस्सा बने। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में आपने फ्रैक्शंस को डीपली जाना, डीपली समझा। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को भी आपने देखा था। कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, इन सबों की जानकारी भी मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। ओके, आज का टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बाद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, इसको भी हम एक साथ में ही पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने देखा था, कुछ रूल्स का डिस्कशन हमने करा था। हाँ, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम रूल चेक कर लेते हैं। इसमें जो रूल है वो है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। अब किस प्रकार से हम फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं? फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। इट मीन्स अगर हमें फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सो हम गिवन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, ठीक है, एंड देन डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा, मीन्स उस प्रोडक्ट की बात हो रही है। सो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट एंड डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा वही आपका फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गिवन फ्रैक्शंस में एज एन एग्जांपल मैंने इसको आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखा है a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी। अब यहाँ पे दो गिवन फ्रैक्शन है, पहला a बाई बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? c बाई डी, ठीक है। इनके आंसर को जब हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर, यहाँ पे आपने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर, इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाई c एंड देन डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई d, ठीक है। बस आपको ये फॉर्म याद रखना है कि गिवन फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते, इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाई c, और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते, इट मीन्स b मल्टीप्लाई बाई d। ओके, एक मिनट स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हमें ये जो पार्ट है, ठीक है, यूज ऑफ ऑफ, ये भी पढ़ना है। यूज ऑफ में आप इसको बस सिंपल तरीके से समझ लीजिए। वी डिफाइन a बाई बी ऑफ c इक्वल्स टू, हम यहाँ पे a बाई बी ऑफ c कहने का मतलब क्या हो गया कि हम c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? a बाई बी के साथ। सो ये सभी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं, हम इन सबों को एग्जाम्पल्स के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन ऑफ। अभी ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम समझेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या है? एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कहने का मतलब है कि टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन। दो फ्रैक्शंस को हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल तभी कह सकते हैं जब उनका प्रोडक्ट क्या होगा? वन, गिव्स अस वन। सो इट मीन्स अगर एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करें तो 4/9 एंड 9/4 को हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल क्यों कह रहे हैं यहाँ पे?
रीजन बिहाइंड कि जब हम 4/9 को 9/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में जो आंसर हमारा आएगा वो 1 आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4/9 और 9/4 को आपस में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ गिवन न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 9 और यहाँ पे 9 × 4, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 1। In general, if a by b is a fraction, then its reciprocal is b by a। ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड और सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करी है कि इन जनरल इफ a by b is a fraction, अगर a by b एक गिवन फ्रैक्शन है तो देन इट्स रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, b by a। क्योंकि हमें ये चीज भी चेक करना है, ठीक है, कि दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो उसका वैल्यू हमारा 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। स्टार्ट करने से पहले रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड देन अब हम आएंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में रूल याद रख लेना है, टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से हम जब डिवाइड करते हैं, सो द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड, ठीक है। डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस में बस आपको एक सिंपल बेसिक चीज जानना है कि जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो इट मीन्स कि हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के केस में एक गिवन फ्रैक्शन को, एक पर्टिकुलर गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल के साथ। जो दूसरा फ्रैक्शन है गिवन, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक में हमने आज जो अभी तक का 7 मिनट गया है, ठीक है। 7 मिनट में हमने ये चीज समझा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बाद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने 2 चीजें देखी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ में हमने क्या देखा था कि अगर हमारा कहीं पे ये चीज देखने को मिल रहा है कि a by b ऑफ c, इट मींस हम c को मल्टीप्लाई करेंगे a by b के साथ, ठीक है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से स्टार्ट करने से पहले फिर हम लोगों ने रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन देखा। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपस में 2 फ्रैक्शन, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के केस में क्या है कि पर्टिकुलर एक गिवन फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे दूसरे गिवन फ्रैक्शन के साथ, इट मींस कि जो दूसरा गिवन फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल के साथ। जो पहला गिवन फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरा गिवन फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, 1/5, 6, 3 होल, 5/8 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3/7 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो रेसिप्रोकल में मैंने आपको क्या बताया था, रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या होता है कि 2 फ्रैक्शंस आर शेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1। अब 3/7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, इमेजिन कीजिए आप, आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 1 भी आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा 1 भी होना चाहिए। मींस 3/7 का रेसिप्रोकल जो होगा वो 7/3 होगा, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3। क्यों? क्योंकि अगर हम 3/7 को आपस में 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। सेम आपका 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज 5/1, ठीक है। क्योंकि आपस में जब हम 1/5 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे 5/1 के साथ में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है।
चलिए तीसरा देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 6। चलिए रेसिप्रोकल ऑफ 6, रेसिप्रोकल 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/6 होगा, क्योंकि 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 3 होल 5/8, 3 होल 5/8 क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन के केस में मैंने आपको ये चीजें बताई थी, मिक्स फ्रैक्शन आपका दो पार्ट को कंबाइन करने के बाद बनता है। इट मीन्स 3 को हम यहाँ पे नेचुरल नंबर कह सकते हैं, 5/8 को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, सो 3 होल 5/8 को हम सबसे पहले सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 = 24, 24 प्लस 5, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 29/8। ठीक है, सो रेसिप्रोकल ऑफ 29/8 फाइंड आउट कैसे करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, इट मीन्स आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, 1। सो 29/8 का रेसिप्रोकल रहेगा 8/29। तो स्टूडेंट्स ये जो था, ये मैंने आपको किस प्रकार से एक पर्टिकुलर एक गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, नाउ बस एक सिंपल वे रखना है आपको याद, मतलब एक सिंपल तरीके से आपको याद रख लेना है कि एक गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने का मतलब है कि हम उस गिवन फ्रैक्शन को एक ऐसे गिवन फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा क्या आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 4/9 डिवाइडेड बाई 5/6। यहाँ पे 5/7 डिवाइडेड बाई 10, 5 होल 3/5 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/10। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, 4/9 डिवाइडेड बाई 5/6। अब 4/9 डिवाइडेड बाई 5/6, ठीक है, हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उनको हमें सॉल्व करना है, आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कैसे स्टार्ट किया जाए, सो आप सबसे पहले ये क्या लिखोगे, वी हैव दोगे, वी हैव देने के बाद ये कॉलन का साइन दे देना, एंड देन स्टार्ट करेंगे 4/9 डिवाइडेड बाई 5/6। इट मीन्स आपको पहले वी हैव के बाद कॉलन का साइन, देन आपको वही सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको पुट करना है, एंड देन उसके बाद जो आप जानते हो, ठीक है, आपको प्रोसीड करना है। तो हमने यहाँ पे वी हैव कॉलन का साइन ले लिया, क्वेश्चन को एज इट इज हमने उतार दिया। अब 4/9 है डिवाइडेड बाई 5/6 है, तो हमने ये चीज पढ़ा था, ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में, कि टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यहाँ पे हम 4/9 को डिवाइड करने जा रहे हैं 5/6 से। So to divide a fraction by another fraction, the first fraction, यहाँ पे जो first fraction है 4/9 is multiplied by the reciprocal of the second. It means यहाँ पे second fraction जो है हमारा क्या होगा, 5/6। अब 5/6 का reciprocal के साथ में multiply करना है किसको, 4/9। ठीक है, जो हमने पढ़ा वो चीज मैं आपको 1 by 1 स्टेप करके बता रहा हूँ। सिंपल एक तरीका याद रखिए कि एक फ्रैक्शन को डिवाइड जब हम करेंगे दूसरे फ्रैक्शन से, सो जो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन, अब यहाँ पे 4/9 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 5/6 के साथ। इट मीन्स 4/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5/6 का रेसिप्रोकल के साथ। अब देखिए 4/9 है डिवाइडेड बाई 5/6 है, इक्वल्स टू 4/9 एज इट इज रहेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/5, इसी 6/5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि आपस में जब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि दोनों गिवन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, एंड देन डिनोमिनेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप चाहे तो यहाँ पे डिवाइड करके लोवेस्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब आप यहाँ पे देख रहे हो 4 और 5 है, ठीक है। सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके मल्टीपल में ये 4 एंड 5 दोनों आ रहा है। बट अगर हम ये 6 और 9 को ले तो 6 और 9 जो है हमारा 3 के मल्टीपल में आ रहा है। सो 3 के मल्टीपल में वो कितना बार आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, ठीक है। और ये कितना बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, एज इट इज जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने सीखा था, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं वी हैव, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वी हैव 5/7 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे 10 है, 10 लिखने का मतलब क्या हो गया कि 10 डिवाइडेड बाई 1 है। अब 5/7 को हम डिवाइड करें, मतलब एक पर्टिकुलर गिवन फ्रैक्शन को या फर्स्ट फ्रैक्शन को हम सेकंड फ्रैक्शन से डिवाइड करने जा रहे हैं। इस केस में हम फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। ये डिवाइड का साइन हट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। मल्टीप्लाई का साइन का मतलब हो गया कि 10 का रेसिप्रोकल 1/10, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये 5 से 10 कट सकता है, क्योंकि 5 और 10 जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है। ये कितनी बार में, 1 बार में, ये कितने बार में, 2 बार में। अब 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ में, हाँ यहाँ कुछ मिस्टेक है, बट मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। आई थिंक मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करा है, मे बी हो सकता है क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है ये, 5/7 डिवाइडेड 5/7 डिवाइडेड, मतलब मैं बस इतना समय ले रहा था क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि ये लोवेस्ट टर्म में इसको फाइंड आउट किया गया या नहीं, ठीक है। सो 5 से हम डिवाइड करेंगे 10 को, सो ये आपका 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 7 2 14 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, इट मीन्स इसका आंसर जो आएगा 1/14 आएगा, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी आप इधर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हो, या फिर इधर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हो, या फिर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हो, आपको बस एक चीज याद रखना है कि मैंने एक टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आपको ये चीजें पढ़ाई थी कि इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या होता है। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में आपके क्या होंगे कि हाँ, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस में मैंने आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पास करी थी कि अ फ्रैक्शन a by b is said to be irreducible or in lowest term, ठीक है। हम a by b फ्रैक्शन को irreducible फॉर्म और लोवेस्ट टर्म में तभी कहते हैं if HCF of a and b is 1। तो हमारा हमेशा ये कोशिश होना चाहिए कि जब भी कोई गिवन फ्रैक्शन, चाहे वो एडिशन हम कर रहे हो, चाहे वो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे वो डिवीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, हर एक केस में लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स जो कॉमन डिवीजर होगा वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एचसीएफ जो होगा ए और बी, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के अलावा दूसरा होने का मतलब है वो एक रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। सो मोस्टली ये चीजें हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म और कह सकते हो सबसे लोवेस्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो उनको लोवेस्ट टर्म ही करेक्ट मेथड वो लोग समझते हैं, ठीक है। अगर बाय द वे मैं भी एक स्टूडेंट को अगर ये चीज बनाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये चीज एटलीस्ट स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट जो है उस क्वेश्चन को फाइंड आउट अगर कर रहे हैं तो वो लोवेस्ट टर्म में जाकर के कैलकुलेट करें, ठीक है। आगे बढ़े तो ये जो है ये 5/70 आंसर ये भी सही है, बट इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 14 के टेबल, हाँ 5 के टेबल में दोनों आ रहा है, 5 1 से 5 और ये 14 बार में आ रहा है, सो 1/14। आप आगे बढ़िए। वी हैव
अच्छा, वी हैव, यहाँ पे देख रहे हैं हम 5 होल 3/5 है, ठीक है, डिवाइड करना है 2 होल 1/10 है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शंस है। और मिक्स फ्रैक्शन के केस में हम सबसे पहले दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आप 5 देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, नेचुरल नंबर, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 न्यूमेरेटर को ऐड कर देंगे, सो 5 5 से 25 प्लस 3 28/5, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 10 2 से 20 प्लस 1 21/10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करने जा रहे हैं, तो डिवाइड करने के लिए हमने क्या बताया, जब हम एक फर्स्ट फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं दूसरे वाले से, इट मींस उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके रेसिप्रोकल के साथ। 21/10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10/21। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको आपको यहीं पे काट देना है, ठीक है। इट मींस 21 और 28 आपका कट रहा है, हाँ। 7 का मल्टीप्लाई में 7 का मल्टीपल में ये दोनों आ रहा है, 7 4 जा 28 7 3 जा 21, ठीक है। और यहाँ पे 5 10 5 के मल्टीप्लाई में 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है, ठीक है। 5 के मल्टीपल में, हाँ, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। सो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 3 हो गया, 8/3, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, सो आंसर को भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब जाकर इसे सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, चलिए, ये तो हम डिवाइड पढ़ रहे थे। अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई देख लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट में कह रहा है 5/8 मल्टीप्लाई बाई 3/4 है, फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 है, थर्ड नंबर 9/16 मल्टीप्लाई बाई 8/15 है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइंड द प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है, कैसे बनाना है, स्टार्ट कैसे किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन तो हमें मिल गया, लेकिन अब स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव देने के बाद हम कॉलन का साइन लिखेंगे, ठीक है, एंड देन स्टार्ट क्वेश्चन को एज इट इज हम उतार देंगे। उसके बाद 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ में, तो हमने एक तरीका देखा था कि हम सबसे पहले गिवन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 15 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 32 हो गया। अब ये भी चीज चेक करना है कि क्या ये लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है, जी ये लोवेस्ट टर्म में है। दूसरा हम देखते हैं 3/4 है, यहाँ पे 5/2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 15/8, ठीक है। ये भी लोवेस्ट फॉर्म में है, आप इसको चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव तीसरा नंबर 9/16 है, 8/15 है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि 8 और 16 डिवाइड भी हो सकता है, क्योंकि 8 का मल्टीपल में आ रहा है वो, ठीक है। ये 1 बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा। सेम यहाँ पे 3 के मल्टीपल में दोनों आ रहा है, तो 3 जा 9 3 5 जा 15। सो आपस में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक में हमने 3 क्वेश्चन देखे, ठीक है, 4 5 भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे 4th नंबर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज क्लियर करा था, हमने फ्रैक्शंस से स्टार्ट करे थे, ठीक है, बट अभी भी स्टिल हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको नहीं सॉल्व करना है अभी तक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड है। सरिता about 5 whole 3/4 kg potatoes and 3 whole 1/2 kg tomatoes from a vendor. What is the total weight of vegetables bought by her? Sarita bought 5 whole 3/4 kg potatoes and 3 whole 1/2 kg tomatoes from a vendor. What is the total weight? मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि सरिता जो है
वो 5 होल 3/4 जो है किलो पोटैटोज परचेज करती है एंड 3 होल 1/2 टोमेटोज परचेज करती है। तो टोटल वेट, ठीक है, कितना खरीदा गया है। अब यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो रहा है कि टोटल बोल रहा है, टोटल से भी आप समझ सकते हो कि टोटल वेट इट मीन्स हमें कंबाइन करना। अब कंबाइन करना है तो फिर हम कंबाइन करने के केस में क्या समझेंगे कि ये जो है एक एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का केस है। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के केस में मैंने आपको क्या चीज बताया था, डिनोमिनेटर्स का अगर वो लाइक फ्रैक्शंस है इट मीन्स डिनोमिनेटर आपका एक समान है, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और जो डिनोमिनेटर हमारा होगा वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू, ठीक है, वी विल हैव टू चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू, इसमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमने कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, देन आफ्टर वी विल हैव टू फाइंड द एलसीएम। अब यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4। उसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर प्रोसेस, 4 को डिवाइड करेंगे इस एलसीएम से, 1 आ जाएगा, उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 को, 23 एज इट इज हो गया। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2 उससे डिवाइड करेंगे 4 को, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 आएगा, उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 14। इन दोनों को ऐड कर देने पे हमारा कितना आ जाएगा 37/4 है। अच्छा एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा जो है वो किसमें पूछा गया था, मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया था। आंसर हमारा किसमें रहना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। सो हम सबसे पहले 37/4, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा याद रखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट किया जाता है, तभी मिक्स फ्रैक्शन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। सो इट मीन्स 37/4 का जब मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमेशा याद रखिएगा जब हम 4 से डिवाइड करें 37 को, इट मीन्स 4 9 36, ठीक है। ये जो क्वोशिएंट हो गया इसको हम नेचुरल नंबर मान करके यहाँ पे 9 पुट करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। और जो जिससे हमने डिवाइड करा डिवीजन, इसको हमने एज इट इज डिनोमिनेटर में रखा है। सो 9 होल 1/4 kg जो है वो आपका टोटल उन्होंने वेट परचेज करा है, किसने, सरिता ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड 2/5 ऑफ 40, दूसरा नंबर 5/9 ऑफ 48। ये भी चीजें मैंने आपको क्लियर करा था। ऑफ कहने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे हम देखेंगे हम इसको बनाएंगे कैसे, 2/5 ऑफ 40 इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, यहाँ पे 2/5 में 5 से 40 कट रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा सामने सामने नहीं कटेगा, ठीक है, आपका ऊपर नीचे कट सकता है एंड देन क्रॉस इस तरह से कट सकता है। सो 5 को हम सबसे पहले 40 से 5 से डिवाइड कर देंगे 40 को, तो हमारा 5 के टेबल में देख रहे हैं ये 1 बार में आएगा, ये 8 बार में आएगा, ठीक है, 2 and 1। तो यहाँ पे आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 8 × 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, सो हम उसको एज इट इज 1 रहने देंगे एंड उसको जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 16। सेम यहाँ पे 5/9 ऑफ 48 है। अब 5/9 ऑफ 48 है, इट मीन्स 48 मल्टीप्लाई बाई 5/9, 48 के नीचे अगर कुछ भी नहीं इट मीन्स वहां पे 1 है, 48 को हम 48/1 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे 9 और 48 दोनों ऐसा कोई मल्टीप्लाई में आ रहा है, जी हाँ, 3 का मल्टीप्लाई में ये आ रहा है 16 बार में और ये 3 बार में आ रहा है, ठीक है। 16 5 × 80 हो गया एंड यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 हो गया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 26 होल 2/3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स तो ये 5 क्वेश्चंस थे, आपको मैंने एडिशन से भी रिलेटेड, ठीक है, आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन से भी रिलेटेड, आपको मैंने डिवीजन से भी रिलेटेड, ठीक है, रेसिप्रोकल जब हम पढ़ रहे थे तो रेसिप्रोकल से भी रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस भी हमने आप लोगों को समझाया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन एक चीज़ है मैं आपको ये वीडियो इन करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना चाहूँगा। हालांकि अभी ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड 7 में आपने एंटर किया है, ठीक है। इंटीजर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया है,
देन इंटीजर्स के बाद हमने फ्रैक्शंस पे भी डिस्कशन कर लिया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। अभी कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिन पे डिस्कशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन वो कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा डेसिमल जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हम लोगों का वो रहेगा डेसिमल्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा 1 बाय 1 जो सेशन चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँगा, हर वो एक सेशन यहाँ पे जो भी वीडियोस वो सभी आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो कोई भी वीडियोस को मिस मत करना आप लोग, ठीक है। जहाँ जो भी कोई वीडियोस आप अगर देख रहे हो तो उस वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखना, जिससे क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा, आप अप टू डेट रहोगे, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश इज कंपल्सरी, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को एवरेज से ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मैंने आप लोगों को कल भी इंफॉर्मेशन पास करी कि दैट दिस साइड विशाल एंड आई एम वर्किंग इन BPO विथ एयर इंडिया प्रोसेस, राइट। मैंने अपना जो अभी तक का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि इंग्लिश आपको एनी हाउ मैंडेट है, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट, राइट। बिकॉज जो कस्टमर्स की क्वेरी भी आती है, ठीक है, वो भी आपका प्रॉपर इंग्लिश में होता है। एंड उस इंग्लिश को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ठीक है, सो उस के कंसर्न को आप समझ नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड करना बेहद ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप उस उनकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाओगे उसी लैंग्वेज में, राइट। सो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने जैसे अभी स्टैंडर्ड 7 में एंटर करा है, ठीक है, अभी से और आज से ही आप ये चीज़ कर सकते हो कि एटलीस्ट आपके पास नोटबुक है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, कोई भी एक सिंपल टॉपिक ले लीजिए जैसे सोशल मीडिया, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और आप महात्मा गांधी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया, इंडिगो। एटलीस्ट आप ज़्यादा नहीं, एक नोटबुक लीजिए, ठीक है, उसमें एक ही पेज आपको हर दिन लिखना है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका बहुत सारे वर्ड्स कैप्चर होंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आपको दिमाग में छपे रहेंगे, प्लस हैंड राइटिंग भी आपका जहाँ कर बहुत अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ड्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट होते जाएंगे, वैसे आपका धीरे धीरे एक नॉलेज भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। एंड वोकैबुलरी ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड जो MTI इशू है, क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे, ठीक, उस समय इट मीन्स आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस वर्ड्स को पढ़ भी रहे होंगे। सो इससे कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें, ये वर्ड जो है इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाए, तो उस चीज़ को आप जो है डिक्शनरी के हेल्प से या जाकर गूगल के हेल्प से भी उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्ड्स पे भी आपका एक पकड़ आएगा। एंड धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं इंग्लिश से अपने आप को फैमिलियर करते नजर आएंगे। तो मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि मैथमेटिक्स के साथ ही साथ आप इंग्लिश के कॉम पे भी अभी से कमांड बना लें। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन, इट मीन्स इच डे आपको एक नोटबुक के एक पेज को बस लिखना है। बहुत सारे गूगल पे विकीपीडियाज आते हैं, ठीक है, आप विकीपीडिया के हेल्प से भी एक पेज लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम ज़्यादा नहीं, हम अभी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये सभी हम देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ही हम जाकर इससे रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं सब पहले बना लेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर किस प्रकार से कंपटीशन लेवल में भी ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये सभी हम लोग सीखने के बाद, लर्न करने के बाद ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेसिमल्स, ठीक है।
So once again, thank you so much, students. Have a nice day.